वार्म अप हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। सो थैंक यू बिग विंग गाजियाबाद एंड थैंक्स टू ऑल एंड एवरीवन हियर। थोड़ा सा वार्म अप के लिए छोड़ देते हैं इसको, उसके बाद चलते हैं। तो अभी मनोज जी है मेरे साथ, पीछे चल रहे हैं अपने हाइनेस पे। तो हम दोनों जा रहे हैं फिलहाल अभी टीआर सहानी। द थिंग इज़ दैट दे नाउ ओन द रॉयल एनफील्ड शोरूम एज वेल। यहाँ से मेरे को फ़ोन मेरे पास आया था कि टेस्ट राइड इज़ अवेलेबल फॉर द न्यू हिमालयन, तो आप आ जाओ टेस्ट राइड कर लो। अभी तक तो मैंने बस यूट्यूब वीडियोज़ में ही देख रखा है, अभी खुद चलाने का यही एक मौका है। टॉकिंग अबाउट दिस होंडा, आई मीन आई रियली लाइक्ड इट व्हेन आई रोड इट। इट्स ओवरऑल वेरी स्मूथ, बैटरी ज़्यादा नहीं है। तो अभी निकलते हैं और फटाफट से रॉयल एनफील्ड शोरूम पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या माजरा है। तो ये हम पहुँचने वाले हैं शोरूम। अभी तक तो लोकेशन से लग रहा है वही है, बट मे बी द ओनरशिप हैज़ चेंज्ड। पहले ये एस्को मोटर्स हुआ करता था, अब ये टीआर सहानी हो गया है। अब गूगल पे लिखा था ये जावा का शोरूम बन गया है, पता नहीं। ये देखो ये एस्को जावा हो गया अभी, ये हुआ करता था पहले रॉयल एनफील्ड। कुछ चीज़ तो सही दिखा है गूगल ने। बरसों बाद आया हो। लास्ट टाइम यहाँ पे जब आया था मेरे पास हिमालयन थी। यहाँ पे सारे कार्स और बाइक के शोरूम्स हैं। ओहो डोमिनार क्या हो गया इसको। MG OMG। ओके हम पहुंच गए एज पर गूगल मैप्स डेस्टिनेशन। ओके यहीं पे लगाते हैं बाइक। हो गया करके आओ टेस्ट राइड। फाइनली फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी है, गुड। हैंडल बार इज़ रियली वाइड, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन मैं देख रहा हूँ। और भाई साहब भागती तो है ये। इसमें फ्यूल का इंडिकेटर ऑन है ऑलरेडी। गियर बॉक्स थोड़ा सा मेरे को ऑन द रफ साइड लग रहा है, वो रिफाइनमेंट मिस कर रहा हूँ मैं टू बी ऑनेस्ट। एक यहाँ पे ऑफ रोड का जगह हुआ करता था, मैं भूल गया। नाइस।
यहाँ से एक ऑफ रोडिंग का वेन्यू हुआ करता था, मैं भूल गया। मैं फर्स्ट टाइम जब हिमालयन लिया था मैं यहाँ से आया था। मे बी दिस इज़ अ टेस्ट राइड व्हीकल, दैट्स व्हाई इट हैज़ गॉट सम वाइब्रेशन। ये पहले जो बस अड्डा भी दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा ये ऑफ रोडिंग का पूरा जगह था यहाँ पे। ओके brakes are good. Shock absorbers are real good. Saddling is really fun on these bikes. मैं पर्पसली थोड़ा सा रफ सरफेसेस के ऊपर से लेके गया इसको, ताकि थोड़ा सा फील आए। आप चलाओगे? This is a nice short spin on the Himalayan 452. मेरे को somehow ये white वाला ही अच्छा। I really like the exhaust, how small and cute it is and how nice it sounds. So, सही है। Thank you Royal Enfield showroom. This is TR Sahani at पटपरगंज। चलते हैं अपने अपने घर अपने अपनी बाइक पे। चलते हैं अपने अपने घर अपने अपनी बाइक पे। और दिस इज, पहले ये अलग अलग हुआ करता था, अब इंटीग्रेटेड है सेल्स एंड सर्विस। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? लोनी। लोनी? मैं शादरा। शादरा, अच्छा। मुझे एक जगह जाना है। अच्छा, तो अब मैप लगाओ, निकल लो, मैप में लगा लो। नहीं, मैं तो जानने वाला है, मौजूदा फेज 1 में। अच्छा चलो, अच्छा तो हमारे साथ नहीं ग्रुप प्लान बना, अब चलो हम भी चलते हैं। हाँ, नहीं क्या होता है सैटरडे संडे कभी कभी तो अच्छा लगता है, कभी तो बोर होता है। वही तो, मेरा तो हर सैटरडे तो मेरा वर्किंग होता है, बट संडे बोर ही हो जाता हूँ मोस्टली। आज बहुत दिनों बाद बिजी संडे रहा, दो टेस्ट राइड एक साथ। चलो, so finally I got to test ride the new Himalayan. Felt nice. It's really made for the Indian roads is what I can say at the first glance, or the first short spin. The riding posture is really commanding and very comfortable. और जिनको अगर कोई पीठ वीठ का प्रॉब्लम है वो तो आराम से, सोचो भी मत, बुक कर लो इस बाइक को। 10,000 20,000 is something the booking amount which is completely refundable for any kind of situations. So after a long time I can say a Sunday well spent. अगर मेरे पास पैसे होते भी ना अभी इस टाइम पे, तो मैं ये नहीं लेता। क्यों बताऊँ? क्योंकि दिस कम्स विथ स्पोक्ड व्हील्स, और मेरे पास जब हिमालयन थी तो इट हैड द स्पोक्ड व्हील वेरिएंट, क्योंकि उस टाइम पे तो वो आता नहीं था। इस टाइम पे एलॉय वाले का कोई सीन ही नहीं होता था।
तो एक बार मेरा पंक्चर हुआ था हिमालयन, और उसको दुकान तक ढकेल के ले जाने में ना मेरे जीप बाहर आ गए थे. इट वॉज वेरी हैवी एंड विद देन दिस बाइक इज़ हैवियर बिकॉज इट हैज़ गॉट अ बिगर मिल 452. अगर भी मेरे पास अभी पैसे होते भी खरीदने के लिए तो मैं इसी कारण के लिए नहीं खरीदता इसको. आई विल रादर वेट फॉर द स्पोक्ड ट्यूबलेस वेरिएंट, चाहे वो कितना भी टाइम लगे. वो एक बार आ जाए, वो मैं टेस्ट राइड करूँगा. उसके बाद अगर मेरे को लगे कि लिया जा सकता है, देन आई विल थिंक. आई विल नॉट बाई, आई विल थिंक टू बाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा पैसा. और यहाँ पे अभी मिल रहा है मेरे को जाम. तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है इससे पहले वाले हिमालयन का और इसको चला के, बिकॉज इसका हैंडल बार इज़ वाइडर दैन द ओल्ड हिमालयन. I don't have any official numbers to mention, but feel wise stock handlebar of the old Himalayan was narrower compared to this. The gear shifts were very smooth. I didn't have any complaint. Exhaust note wise अगर compare करूँ ना इसका exhaust note मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है. If someone is buying this bike from the point of view that it will have Royal Enfield-ish exhaust note, that dug 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 dug, then just भूल जाओ. Don't buy, don't even think of buy. This doesn't have any bit of dug dug to it. Sounds more like a KTM Adventure 390 and I actually like that. चलो guys, इसी के चलते I will take your leave. I hope ये दो vlogs आपको पसंद आए तो क्या करना है ये तो मैंने बता ही दिया है. और as told in my last vlogs, I don't go for subscription pitching anymore. होपफुली आपको ये हिमालयन 452 का शॉर्ट स्पिन वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा. इट इज़ नॉट अ रिव्यू एनीथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस वीडियो दैट आई मेड एंड आई शेयर्ड. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में. तब तक के लिए आज्ञा. स्टे वेल, स्टे हेल्दी, राइड एंड ड्राइव सेफ. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन.